हे गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज। देखेंगे कि क्या एनर्जीज़ है उनकी जिनके बारे में आप सोच रहे हो, क्या फीलिंग्स है उनके आपके लिए जिनके बारे में आप सोच रहे हो। सो अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइस एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपको मिले, जब भी आप इस तक पहुँचे, आप इसे देख सकते हैं, आपको हेल्प करेगी। और एक कलेक्टिव और जर्नल रीडिंग है। सो ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है सभी के साथ करे, हो सकता है किसी किसी के ही साथ करे। सो प्लीज़ पॉजिटिवली रीडिंग को देखें। और अब हम रीडिंग पे फोकस करते हैं, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी, शुरू करते हैं। देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की एनर्जी सभी क्या है, क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं और क्या कुछ उनके दिल और दिमाग में चल रहा है। सो लेट्स सी। ओके, द चैरियट, हायरोफेंट, Seven of Pentacles, Nine of Wands, Page of Wands, Four of Pentacles, Ten of Wands। टॉरस या कैंसर साइन से आपके पार्टनर हो सकते हैं, कर्क और वृषभ राशि से। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि अभी आप लोगों का सेपरेशन चल रहा है, जो कि यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एंड मुझे ये भी लगता है कि आप दोनों के बीच में कास्ट रीजन का फ़र्क है, कास्ट रीजन इश्यूज़ हैं आप दोनों के बीच में, और फैमिली भी इन्वॉल्व है। ठीक है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं उन्होंने ही अपनी तरफ से आपसे बात करना बंद किया है। मुझे ये भी लगता है कि आपने बहुत कोशिश की फिर से बात करने की, शुरुआत करने की, बट आई फील कि आपके पार्टनर ने कुछ बोला ही नहीं, या तो कॉल ही नहीं उठाया या मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। एंड ये अभी ना काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, हर चीज़ के बारे में बहुत सोचते हैं। एंड मैं ये भी यहाँ पर देख पा रही हूँ कि थोड़ा सा इनसे ना रहा भी नहीं जाता आपको देखे बिना। ठीक है, और ये शो भी ऐसे करते हैं कि जैसे कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है अभी। ठीक है, ये खुश है अपनी लाइफ में, ये शो भी ऐसे कर रहे हैं, लेकिन चोरी छुपे ही आपको देखते हैं, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। दरअसल इनका सोचना ये है कि इस रिलेशनशिप में इतनी तो ताकत थी कि कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप बहुत आगे तक जाता। ठीक है, लेकिन फैमिली और ये कास्ट रीजन को देखते हुए आपके पार्टनर जो है इस सोच में डूबे हुए हैं कि इसका फ्यूचर क्या होगा रिलेशनशिप का। ठीक है, फ्यूचर को लेकर के थोड़ा सा ये डरे हुए हैं। एंड फ्यूचर को देखते हुए आई थिंक इन्होंने या तो इनके फैमिली की तरफ से प्रेशर है इनके ऊपर, या फिर इन्होंने खुद ने ही फ्यूचर को देखते हुए दूरियां क्रिएट की हैं। इनको लगता है कि अगर और ज़्यादा साथ रहे तो फिर और भी ज़्यादा हर्ट होगा, तो उससे अच्छा है कि अभी समय रहते ही चीज़ों को ठीक कर ली जाए। इनको लगता है कि कास्ट रीज़न एक ऐसा, कास्ट रीज़न ही नहीं और भी कुछ डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर दिखता है। उसको लेकर के इस रिश्ते के फ्यूचर को जब ये देखते हैं तो थोड़ा सा इनको लगता है कि शायद फ्यूचर में कुछ नहीं है। एंड इस वजह से क्या है कि ये कोई रिप्लाई नहीं दे रही, क्योंकि इनके पास कुछ बताने को नहीं है, कुछ जवाब नहीं है, इनके पास कोई क्लियरिटी नहीं है। ये ना तो पूरी तरीके से आपसे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, ना जोड़ के ही रखना चाहते हैं। इनका यही है कि पता है क्या है, आपको देखे बिना, आपसे बात किए बिना भी नहीं रहा जा रहा, और रहने की भी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये उस एनर्जी में है। ओवरथिंक तो ये बहुत कर रहे हैं, ये क्लियर दिखता है यहाँ पर। और कुछ कार्ड्स देखते हैं। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स आ गया है, डेविल, टावर, 9 ऑफ कप्स। ओके,
आपके पार्टनर फील कर रहे हैं कि काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, सबसे पहली बात तो। दूसरा, एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन आपके साथ है, ठीक। दरअसल इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनके जो सारे सपने थे ना, वो एक एक करके बिखरते जा रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है। दरअसल 9 ऑफ कप्स का कार्ड विश फुलफिलमेंट के बारे में बताता है, और दूसरा ये भी बताता है कि आपके पार्टनर के पास किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, ठीक है, बट फिर भी अभी इनको लाइफ में कमी महसूस हो रही है, ठीक है, ख़ास तौर पे आपकी, क्योंकि यहाँ पर डेविल का कार्ड है। अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड ये जो भी सिचुएशन चल रही है कुछ ऐसी चल रही है जैसे कि आपको याद करना हो गया, या फिर ये सोचना हो गया कि मेरी जो विशेस थी वो बिखर रही हैं, मेरे सपने बिखर रहे हैं। ये जो सारी सिचुएशन है, ये जो इनके ओवर थिंक है, ये इनके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता जा रहा है, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा ही हैवी एनर्जी है, ओके। डेविल के साथ 5 ऑफ कप्स का आना मीन्स कि हैवी एनर्जी है। तो जो भी सिचुएशन है कुछ ऐसी है कि इनके लिए टॉक्सिक हो रही है। टॉक्सिक से मेरा मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें सोच के बहुत परेशान है। कहीं ना कहीं आपको एक विश फुलफिलमेंट मानते हैं, लेकिन जैसे कि अभी ये देख रहे हैं कि रिलेशनशिप में क्या हाल चल रहा है। टावर का यहाँ पर कार्ड है, जिससे ये पता चलता है कि आपके पार्टनर इस चीज़ को देख पा रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं इनकी विश फुलफिलमेंट तो हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ पर। एंड इतना सोचते हैं ये, और इनको मालूम है कि ये सब इन्होंने खुद ने ही किया। जैसे कि लड़की खुद ही पैर से कप गिरा रही है ना, वैसे इनको मालूम है कि ये सारी चीज़ें इन्होंने खुद ने ही की हैं। और ये सारी बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ ये रहना चाहते हैं। फिज़िकल अट्रैक्शन भी है, प्यार भी चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं। नहीं रहा जा रहा, जैसे कि मैंने बोला था कि नहीं रहा जा रहा, वही एनर्जी है डेविल की कि नहीं रहा जा रहा, लेकिन फिर भी ये अपने आप को ज़बरदस्ती रोक रहे हैं। इस वजह से चीज़ें टॉक्सिक हो रही हैं इनके लिए, ओके। एंड और कुछ कार्ड्स देखेंगे। 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। एक्चुअली आपके पार्टनर जो है रोमांटिकली ये रिश्ते का फ्यूचर देखते हैं। इनको लगता है कि आप अगर इनकी लाइफ में रहते हो ना, एज अ पार्टनर, एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड, तो लाइफ बहुत खूबसूरत होगी, ठीक है। बट ये कंफ्यूज हैं। अभी पता है ये आपसे धीरे धीरे करके दूर तो हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बड़े खुश होकर के हो रहे हैं, नहीं। इनका दिल दुखा हुआ है, बहुत भारी दिल से ये आपसे दूर हो रहे हैं, वो भी इनकी मजबूरी की वजह से। वरना तो ये फ्यूचर के सपने देखते हैं, इमोशनल हैं आपके लिए। इनको लगता है कि अगर आप इनकी लाइफ में आते हो एज अ हस्बैंड या एज अ वाइफ, सो कहीं ना कहीं रिश्ता बहुत खूबसूरत होगा, प्यार की कमी नहीं होगी इस रिश्ते में, इमोशंस, प्यार और अंडरस्टैंडिंग की कमी नहीं होगी, ये इनको दिखता है। और आप ख्याल भी इनका बहुत रखोगे, ये चीज़ भी इन्हें मालूम है, लेकिन ये कन्फ्यूज़ है। इनको नहीं समझ में आ रहा क्या करें, ये कौन सा ऐसा रास्ता चूज़ करे कि जिससे चीज़ें ठीक हो। लेकिन ये जो आपसे दूर हो रहे हैं ना, आपके बिना रह रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे, रिप्लाई नहीं कर रहे, ये चीज़ जो है इतना इजी नहीं है इनके लिए। आपको लग रहा है कि ये इग्नोर कर रहे हो तो इनके लिए बहुत इजी हो रहा है, नहीं, इनके लिए इजी नहीं हो रहा है। एक्चुअली ये जो है आपके बिना परेशान तो हैं, ठीक है, आपको मिस तो करते हैं, और ये दूरियां जो हैं बहुत मुश्किल हो रही हैं इनके लिए। ये मतलब धीरे धीरे करके दूर तो हो रहे हैं आपसे, लेकिन हो नहीं पा रहे हैं, ठीक है। मीन्स कि फिज़िकली दूर जा रहे हैं, लेकिन जो इमोशनली है ना, लेकिन इमोशनली ये आपसे कभी दूर गए नहीं, ठीक है, ये यहाँ पर ज़रूर दिखता है। स्ट्रेंथ, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड। Three of Wands, 2 of Swords। लियो हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है, सिंह राशि से। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, मकर राशि या फिर वृश्चिक राशि, ये राशियाँ भी मुझे यहाँ पर दिखती है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे करके कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि अंदर ही अंदर टूटते जा रहे हैं।
एक्चुअली आपके पार्टनर जो है ऐसा फील कर रहे हैं कि मैं इतना कमज़ोर तो नहीं था या नहीं थी कि कोई डिसीज़न ना ले पाऊँ, बट अब ये कोई डिसीज़न ले ही नहीं पा रहे हैं दरअसल। इस वजह से ये काफ़ी एक इंसान को खुद ही से हो जाता है ना कि मैं तो ऐसा बोलता था या ऐसा बोलती थी कि बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ मेंटली भी एंड हर तरीके से, डिसीज़न भी मैं खुद का खुद ही लेती हूँ या खुद ही लेता हूँ, तो आज क्या हुआ कि मेरे अंदर वो हिम्मत क्यों नहीं है कि मैं कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहा। ठीक है, सो इनको क्या हो रहा है कि आपकी यादें जो आपने इनके साथ टाइम स्पेंड किया है ना पहले, वो टाइम ये बहुत मिस करती हैं। ठीक है, एंड इनको ये लगता है कि अगर आपका साथ आगे तक ऐसे ही बना रहे इनके साथ, तो इनको लगता है कि बहुत सारे चैलेंजेस इनको फेस करने पड़ेंगे, इतना इजी नहीं होगा आपको पाना। सो उस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे, बिकॉज उनको पता है कि अगर आपके लिए स्टैंड लेना है, अगर इस रिश्ते को आगे लेकर के जाना है, तो हिम्मत की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये जो डिसीज़न है ना कि आपके लिए स्टैंड लेना है, बस ये डिसीज़न लेने की हिम्मत नहीं हो रही है। इस चीज़ को लेकर के बहुत परेशान है और ये आपको मिस करते हैं। आपके साथ जो भी टाइम स्पेंड किया है ना, वो टाइम इनको बहुत याद आता है। ये यहाँ पर क्लियर है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट, स्टार, ये सारी चीज़ें हो क्या रही हैं कि देखो नाइन ऑफ सॉर्ड्स, परेशान तो है ये एक्चुअली, फिर से वही बैलेंस बन जाना, वही सारी चीज़ें अब इनके लिए एक विश बन गई है। ठीक है, कि जब हमारे हाथ में कोई चीज़ नहीं होती है, इनको ये लग रहा है कि इनसे वो हिम्मत नहीं आ रही इनके अंदर स्टैंड लेने की या कुछ भी। सो हमारे पास एक ही रास्ता होता है कि हम फिर भगवान से ही बोलते हैं। तो ये दोनों कार्ड वही बताते हैं, जजमेंट का भी एंड स्टार कार्ड भी। कोई ना कोई विश मांगे जिसके वेट कर रहे हैं ये पूरा होने का। ठीक है, ये इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं, ये मुझे यहाँ पर दिखता है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये आपको बहुत चाहते हैं, बट ये जो है अपनी मजबूरी की वजह से आपसे दूर होना पड़ रहा है इनको, अदरवाइज़ ये दूर नहीं होना चाहते, आपको बहुत चाहते हैं, आप विश हो इनकी और आपके लिए विश करते भी हैं। ठीक है, बट वही कि जस्ट अ मिनट, हाँ हैंगमैन स्टक है। देखो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से पता है एम्प्रेस आई है, यहाँ पर क्लियरिटी है। ठीक, बट उसके बाद में भी लड़की स्टक है। वही है कि ये जो इंसान है ना, ये आगे क्या करे क्या ना करे इसको ये नहीं पता, लेकिन इसको ये क्लियर है कि आप एक बहुत अच्छे पार्टनर हो। ठीक है, ये चीज़ इनको बहुत अच्छे से पता है कि आप बहुत अच्छे पार्टनर हो एंड आप बहुत अच्छे से हर चीज़ को हैंडल भी कर सकते हो। सो इस वजह से कहीं ना कहीं आप इनकी एक विश भी हो और आपको ईश्वर से मांगते भी हैं। ये इनके क्लियर है थॉट कि आप बहुत अच्छे पार्टनर हो, बट स्टक है आपके लिए एक्शन लेने में, आपके लिए स्टैंड लेने के लिए। वो जो एक कदम चाहिए ना उठाने के लिए, वो नहीं उठ पा रहा। यहाँ पर कार्ड देखो, सिर्फ एक कदम इस लड़की ने उठाया और इससे पार आ जाएगी ये। ठीक है, तो वही कदम ये नहीं उठा पा रहे हैं, बस उसी में ये स्टक है। ओके, ये इनकी प्रॉब्लम है एंड मैं यहाँ से कुछ कार्ड्स देखूँगी। रेस्ट एंड रेजुविनेशन, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, इंडिसीजन, कम्युनिटी। बॉटम में डेक से अटैचमेंट आपके साथ बहुत है, बट हो क्या रहा है मैं बताती हूँ। आपके पार्टनर डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हैं, आपके बारे में दिन और रात सोच रहे हैं। ठीक है, आप इनके दिमाग से नहीं जा रहे हो, कहीं ना कहीं आप इनके दिमाग में घूम ही रहे हो। ठीक है, बट ये डिसीज़न पर नहीं है कि इनको क्या चूज़ करना है, जो इनका दिल कह रहा है या फिर जो इनकी फैमिली कह रही है, जो इनका समाज कह रहा है, जो इनके जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू है। तो बस ये दो चीज़ों में कन्फ्यूज़ है, इनको नहीं समझ में आ रहा है कि इनको क्या डिसाइड करना है, मतलब कि किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं जाना है। इस वजह से क्या हो रहा है,
ये इन्हीं सारी चीज़ें जब इनके दिमाग में घूम रही तो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से परेशान बहुत रहते हैं, जिसकी वजह से ये अपने करियर पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे, फाइनेंशियली भी ठीक नहीं चल रहा है इनका, कुछ भी काम ठीक नहीं चल रहा है क्योंकि ध्यान नहीं दे पा रहे। और मुझे लग रहा है कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी इनके चल रहे हैं, ठीक है। ओवरथिंक की वजह से कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी इनके चल रहे हैं। ज़रूरी नहीं ओवरथिंक, हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है ऑलरेडी चल रहे हो, मौसम भी है, सो हो सकता है कि हेल्थ इश्यूज़ वैसे भी चल रहे हो, लेकिन ये ज़रूर है कि ओवरथिंक बहुत करते हैं जिसकी वजह से हेडेक वगैरह की प्रॉब्लम इनको रहती होगी, ठीक है। एंड मैं आपके लिए यहाँ से एंजल्स की तरफ से मैसेज देखती हूँ। एंजल्स क्या कहना चाहेंगी आपको, एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहेंगी वो मैं देख लेती हूँ। सक्सेस, ट्रस्ट, टेक एक्शन, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, अबंडेंस, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। ओके सी, अगर आपका ये है कि आपको यहाँ पर एंजल एक क्लियर करिए, अगर आपके मन में ये क्वेश्चन उठता है ना कि मैं मूव ऑन करूँ या फिर रुकूँ, ठीक है, इंतज़ार करूँ, सो एंजल्स यहाँ पर कह रही है कि आप जो चाहते हो ना, अगर आप पूरा विश्वास रखते हो उसके ऊपर, डेफिनेटली आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। डेफिनेटली सिचुएशंस जो अभी चल रही है ना सिचुएशन, उसमें भी वो हालात भी ठीक होंगे, अबंडेंस भी आपकी लाइफ में आएगी। अब एक्शन लेना मीन्स कि मूव ऑन करना या वेट करना, ये आपके ऊपर है, ठीक है। अगर आपका दिल आपसे कहता है कि आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए तो आप मूव ऑन करो, ठीक है। अगर आपका दिल कहता है कि मूव ऑन नहीं करना तो आप मत करो। ये एंजल्स आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, बिकॉज जो आप चाहते हो और जिस चीज़ के लिए आप विश्वास दिखा रहे हो वो तो पूरी होनी है, ठीक है। आपके ऊपर है, आप जो एक्शन लेना चाहते हो ना आप ले सकते हो। एंजल्स यहाँ पर कह रहे हैं आप जो भी एक्शन लोगे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आगे जा कर के, बस इस चीज़ पर ट्रस्ट रखो, ठीक है। आपसे एंजल्स ये भी कह रही हैं कि आप जो भी डिसीज़न लो ना उसके ऊपर भरोसा दिखाओ कि आपने जो भी डिसीज़न लिया, जो भी सोच के लिया, सही लिया है। तो ये भरोसे की भी आपको ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप डिसीज़न ले लेते हो फिर बाद में आप ये सोचते हो कहीं मैंने गलत तो नहीं ले लिया, तो वो चीज़ नहीं करनी है आपने, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है वेट करना है या मूव ऑन करना है, बट आप जो चीज़ चाहते हो ना, आपका दिल जो चाहता है वो उसमें तो आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। जो सिचुएशन अभी हो रखी है, जिस भी चीज़ से आप मूव ऑन होना चाहते हो, जो भी सिचुएशन अभी हो रखी है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगी आगे। अब उसके बाद में अगर आपको एक्शन लेना है, डेफिनेटली आप जो मर्ज़ी लो सही ही होगा, वो गलत नहीं होगा बस, ठीक है। जो भी आप एक्शन लोगे, जो भी आपका दिल कह रहा है वो सही होगा, गलत नहीं होगा। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।